नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। बाजपुर के सिंचाई विभाग गेस्ट हाउस में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें 19 फरवरी से कांग्रेस पार्टी द्वारा शुरू की जा रही हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को सफल बनाने को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के नेता और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को यात्रा को लेकर तैयारियों में जुट जाने का आह्वान किया और प्रदेश की बीजेपी सरकार का घेराव करते हुए बीजेपी पर बेरोजगारों का उत्पीड़न करने का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी सरकार में बेरोजगार सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, जिनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। प्रदेश कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर बाजपुर में बैठक की और इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं से उन्होंने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर चर्चा की और कार्यकर्ताओं से यात्रा की तैयारियों में जुट जाने का आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस सरकार में बेरोजगार सड़कों पर हैं और उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा पूरे प्रदेश में, पूरे देश में सुचारू रूप से प्रारंभ की गई है। उसी संदर्भ में आज एक बैठक हाथ से हाथ जोड़ो को लेकर जो 19, 20, 21 फरवरी को आयोजित होनी है बाजपुर में। एक कार्यक्रम बाजपुर में है और दूसरे दिन गदरपुर में है और उसके बाद फिर एक दिन हम नैनीताल में इस यात्रा का शुभारंभ। बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने विधानसभा बजट सत्र को लेकर बयान दिया है और बताया कि 13 से 18 मार्च के बीच बजट सत्र होने जा रहा है। इस बार विशेष रूप से बजट सत्र को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। बजट सत्र अच्छा हो सके, इसके लिए जनमानस से सुझाव भी मांगे गए हैं। इस बार जनमानस की सुविधाओं के अनुसार ये बजट तैयार किया जाएगा और जनता की उम्मीदों का अनुरूप ही ये बजट आएगा। में होने जा रहा है, उसको लेकर पूरी तरीके से तैयारियां की जा रही हैं और अच्छा बजट सत्र अब की बार रखा जाएगा। जनमानस के अनुरूप इस बजट सत्र को किया जाएगा और जनमानस से सुझाव भी मांगा गया है। अब की बार के ये भी किया गया कि मुख्यमंत्री जी द्वारा ये अपील भी करी गई है और ये बातें भी रखी गई हैं कि जनमानस से भी अपील करी गई है कि वो इस बजट में कुछ बिंदु अपने रख सकते हैं, अपने सुझाव रख सकते हैं कि वो भी क्या इस बजट से क्या चाहते हैं अपनी सरकार से। तो इन बिंदुओं पर भी चर्चा होगी और जनमानस की सुविधा के अनुसार ही ये रखा जाएगा कि ये बजट सत्र में जनमानस क्या चाहता है और जनमानस के सुविधाओं के अनुसार ही ये बजट सत्र आएगा। और गैरसैंण में ये बजट सत्र निश्चित ही बहुत ही अच्छा बजट आएगा जिससे कि जनता को निश्चित ही काफी लाभ मिलेगा और जनता इससे खुश नजर आएगी। वहीं इस साल 4 धाम यात्रा को लेकर सरकार ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। पर्यटन एवं धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि सरकार 4 धाम यात्रा को लेकर पूरी तरीके से अपनी तैयारियों को पुख्ता कर रही है। आपको बताते चले कि 2022 से 4 धाम यात्रा में देश भर के लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे और यात्रा ने एक रिकॉर्ड भी बना दिया। वहीं पिछले साल यात्रा में प्रशासन की तैयारियों पर भी सवाल खड़े हुए। वहीं कई श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, तो दूसरी तरफ अन्य कई सारी अव्यवस्थाएं भी सामने आई, जिसके चलते इस साल की सरकार की तैयारियों को लेकर विपक्ष कई बयान दे रहा है। यात्रा को लेकर के हमारी पूरी तैयारी है और इसमें जहां भी धसाव हुआ है या कोई अवलांच आया है उन सबका जो है ठीक किया जा रहा है और पूरी तरीके से हमारी तैयारी है और उसका रजिस्ट्रेशन भी हमारा शुरू होने वाला है और काफी प्रचार प्रसार भी हमने किया है। इसके साथ साथ जो लोगों में थोड़ा सा नेगेटिव प्रचार हो गया जोशीमठ के बारे में, तो वहां पर हम विंटर गेम्स कर रहे हैं, शीतकालीन टूरिज्म को वहां पर ला रहे हैं और उसको भी हम संपन्न करने जा रहे हैं। साथ साथ टिमरसन महादेव के अंदर स्वयंभू लिंग बनता है और उसके दर्शनार्थियों को भी हम वहां
ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, उसको भी शीतकालीन टूरिज्म में हम ला रहे हैं। इसके साथ साथ यमुना जी की पूजा खरसाली में होती है, गंगा जी की पूजा मुखबा में होती है, केदारनाथ की पूजा ऊखीमठ में होती है और बद्री विशाल की पूजा पांडुकेश्वर और जोशीमठ में होती है। तो ये स्थान भी शीतकालीन पर्यटन के लिए खोले गए हैं और निश्चित रूप में जब यात्री आएंगे तो सुचारू रूप से हमारी यात्रा चलेगी। प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा और ऊर्जा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान संयुक्त प्रेस ब्रीफिंग करते हुए डॉक्टर रंजीत ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में कैबिनेट के समक्ष जोशीमठ के लिए पेश किए गए राहत पैकेज का मुआवजा तय हो चुका है, लेकिन अभी भूमि के मुआवजे को रोका गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि CPWD ने तय किए गए मानकों के आधार पर भूमि मुआवजा मिलेगा, वहीं रेजिडेंशियल भवनों को 31,081 रुपए पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव और ऊर्जा सचिव ने जोशीमठ के मामले को लेकर प्रेस ब्रीफिंग की और इस दौरान उन्होंने बताया कि राहत पैकेज का मुआवजा तय कर लिया गया है और लेकिन अभी तक भूमि के मुआवजे को तय नहीं किया गया है, उस पर बात रुकी हुई है और लोगों को सरकार पूरी सहायता दे रही है। पूरी तरीके से सरकार लोगों को राहत पहुंचाने में जुटी हुई है। तय किया गया और कल कई लोगों ने कहा कि भाई किस तरह से होगा, क्या रेट रहेंगे, तो एक कोई रेट ऐसा पेपर में छापा गया है, मेरे ख्याल से वो गलत है। अभी रेट हम आपको बताएंगे, नोट कर लीजिएगा। एक तो ये हो गया कि रेसिडेंशियल की अगर हम बात करें, रेसिडेंशियल का जो भी हमने कैलकुलेट किया है, हो सकता है उसमें एक आध थोड़ी बहुत त्रुटियां हो, लेकिन अभी हमने जो टेंटेटिव कैलकुलेट किया है तो निर्णय के अनुसार रेसिडेंशियल दो तरह की बिल्डिंग हो सकती है, लोड बेयरिंग हो सकती है या आरसीसी हो सकती है। लोड बेयरिंग होगा उसका 31,081 रुपया। तो ये मान के चलें इसका कि ईंटे का बना हुआ घर, उसमें 3 कॉलम नहीं है, तो उसका 31,000 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर के दर से उसको दिया जाएगा पर स्क्वायर मीटर। 31,000। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी शाम 4 बजे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के स्वागत की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। आपको बता दें कि भगत सिंह कोश्यारी एयरपोर्ट से सीधे डिफेंस कॉलोनी स्थित अपने आवास पर पहुंचेंगे। साथ ही बीजेपी संगठन के बड़े पदाधिकारी भी उनके स्वागत सम्मान के लिए पहुंचेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और पार्टी के एक वरिष्ठ नेता भी हैं। ऐसे में पार्टी को उम्मीद है कि सभी को उनका सानिध्य समय समय पर प्राप्त होता रहेगा। भगत सिंह कोश्यारी जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, महाराष्ट्र राज्य के गवर्नर रहे हैं और क्योंकि अब वो उत्तराखंड आ रहे हैं, कल वो पहुंचेंगे, मैं भी उनके सम्मान स्वागत के लिए एयरपोर्ट जाऊंगा। तो स्वाभाविक रूप से वरिष्ठ नेता का उनका सानिध्य हमको प्राप्त होता रहे और इस प्रदेश के विकास में वो भी उनका भी जो सुझाव होंगे वो सबके काम आए। रामनगर कोतवाली के अंतर्गत ग्राम पीरू मदारा क्षेत्र में मधुबन कॉलोनी में अज्ञात चोरों ने परिजनों की गैर मौजूदगी में घर का ताला तोड़कर लाखों रुपए की नकदी और सोने चांदी के आभूषण पर हाथ साफ कर दिया। घटना के बाद कॉलोनी में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि इस कॉलोनी में रहने वाले परमजीत बुधवार को अपने किसी रिश्तेदार के यहां परिवार के साथ घर में ताला लगाकर शामिल होने गए थे। जब गुरुवार को वो घर पहुंचे तो घर के मेन गेट का ताला टूटा देख उनके होश उड़ गए और उन्होंने घर के अंदर जाकर देखा तो चोरों ने घर का सारा सामान बिखेर दिया था। उनका कहना है कि चोर 1 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी और लाखों रुपए के सोने और चांदी के आभूषण चोरी करके ले गए हैं। घटना के संबंध में कोतवाली के SSI अनीस अहमद ने कहा कि इस संबंध में पुलिस जानकारी जुटा रही है।
जानकारी प्राप्त हो रही है। परमजीत हैं, पीरू मदारम मधुबन कॉलोनी के रहने वाले। ये शादी फंक्शन में जा रखे थे तो इनके घर में एक अज्ञात चोरों ने ताला तोड़ के चोरी की है। तो शुरुआती जानकारी में आ रहा है कि कुछ नकदी और कुछ आभूषण उनके चोरी हुए हैं। अभी तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर प्राप्त होने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, मामला ये है, कल 15 तारीख की रात में हमारे मौसेरे भाई मौसी के लड़के का मतलब मरा था, तो सभी लोग वहाँ फंक्शन में गए हुए थे दावत उबत में। तो करीब 11 बजे तक तो घर पे आना जाना रहा समथिंग है। उसके बाद में सभी लोग वहाँ थे, कोई घर पे नहीं था। और जैसे सुबह करीब 6:15 साढ़े 6 बजे आके देखा तो ये घर के सारे ताले टूटे हुए, सब लॉकर सब टूटे हुए, ये जो नकदी थी, जो जेवरात थे, सब सर चोरी हो चुके हैं। रामनगर के तराई पश्चिमी वन प्रभाग में पड़ने वाले फाटो पर्यटन जोन के जंगल में एक बाघ के घायल होने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है, जिसके बाद चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने बाघ को ट्रैंकुलाइज करने के लिए मंजूरी दे दी है ताकि उसका इलाज किया जा सके। वहीं मामले पर जानकारी देते हुए डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य ने बताया कि 2 पशु चिकित्सकों की देखरेख में एक टीम मौके पर रवाना हुई थी, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई क्योंकि टीम को बाघ जंगल में नहीं दिखाई दिया। लेकिन फिर से टीम को मौके पर भेजा गया है। जल्द ही घायल बाघ को रेस्क्यू कर लिया जाएगा। कि हमारा फाटो टूरिज्म जोन है, वहां पर फाटो 44 कंपार्टमेंट है, वहां पर घायल टाइगर होने की सूचना प्राप्त हुई थी। तो स्टाफ के मदद से उसका लोकेशन वगैरह ट्रेस करके उसके बाद में चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की जो परमिशन है एनटीसीए की गाइडलाइन के हिसाब से हमने सारी परमिशन फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली हैं। कल हमारी टीम और दोनों डॉक्टर और सारी टीम वहां पे मौजूद थी और उसको रेस्क्यू करने के लिए कल लेकिन लोकेट नहीं हुआ। आज सुबह से टीम लगी हुई है उसके पीछे और वो उसको लोकेट करते ही, जैसे ही लोकेट होगा वैसे ही उसको, क्योंकि हमको परमिशन प्राप्त हो चुकी है, इसलिए उसको रेस्क्यू करके वहां से ट्रैंकुलाइज करके रेस्क्यू करेंगे और उसके बाद रेस्क्यू सेंटर लेके जाएंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि उसका इलाज का क्या तरीका हो सकता है। उसके पैर में एक लंगड़ा के चल रहा है, पैर में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पैर की हड्डी में कोई चोट है उसके, क्योंकि ओपन वुंड नहीं दिख रहा है, खुला घाव दिख नहीं रहा है, अंदरूनी चोट है, वो पैर रखने में उसको दिक्कत आ रही है। वहीं ऋषिकेश में परशुराम मार्ग स्थित प्रोविजन स्टोर की 3 दुकानों पर ब्रांडेड कंपनी के नाम से नकली चाय पत्ती का जखीरा पकड़ा गया है। पुलिस ने कंपनी के लीगल एडवाइजर की तहरीर पर तीनों दुकानों के संचालकों पर कॉपीराइट और धोखाधड़ी करने के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि आज चाय पत्ती की नामी कंपनी के लीगल एडवाइजर सुमित कुमार चंडीगढ़ से ऋषिकेश पहुंचे। उनकी शिकायत पर पुलिस ने शुक्राना प्रोविजन स्टोर, मनोज प्रोविजन स्टोर और नीलकंठ प्रोविजन स्टोर पर छापेमारी की। तीनों दुकानों से पुलिस ने 4 किलो 500 ग्राम खुली और 39 किलो नकली चाय की पत्ती बरामद की, जिसके बाद पुलिस चाय की पत्ती को सील कर कोतवाली ले आई। फिलहाल तीनों संचालकों को कोर्ट में पेश होने के लिए नोटिस जारी किया गया है। रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने नाबालिग किशोरी का अपहरण करने वाले आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से किशोरी को भी सकुशल बरामद कर लिया है। आपको बता दें कि कोतवाली क्षेत्र निवासी एक युवक ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि एक युवक ने उसकी नाबालिग किशोरी का अपहरण कर लिया है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था और किशोरी की तलाश शुरू कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने बीती रात आरोपी को अड्डे के पास से गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से किशोरी को भी बरामद कर लिया है। खबर सल्ट अल्मोड़ा से है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रदीप कुमार राय के नेतृत्व में जिले में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री तस्करी करने के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में
भतरौज खान पुलिस एसओजी की टीम ने मुहान में चेकिंग के दौरान चेकपोस्ट मुहान से एक अभियुक्त की तलाशी ली। आरोपी नफीस अहमद के कब्जे से 4.75 ग्राम स्मैक बरामद की गई और इस स्मैक की कीमत 47,500 रुपए आंकी गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस मौके पर एसओ भतरौज खान संजय पाठक, हेड कांस्टेबल जितेंद्र सिंह बिष्ट, कांस्टेबल संदीप मलिक, नीरज शर्मा के अलावा कई पुलिसकर्मी मौजूद रहे। खबर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय से है, जहां भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल को मानद उपाधि से नवाजा गया। आपको बता दें कि कोरोना काल के बाद पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में भौतिक रूप से 34वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल को मानद उपाधि से नवाजा गया। साथ में दीक्षांत समारोह में 2503 छात्र और छात्राओं को उपाधि के साथ 271 पीएचडी डिग्री भी दी गई। वहीं 2020-2021 में प्राप्त करने वाले 13 बच्चों को स्वर्ण पदक, 12 बच्चों को रजत पदक और 11 छात्र छात्राओं को कांस्य पदक दिया गया। महामहिम राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने गोल्ड, कांस्य और सिल्वर पदक बांटे और सभी छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उत्तराखंड में सबसे ज्यादा पदक जीतने वाली बेटियां रहीं। कुछ ऐसी बेटियां भी हैं जिन्होंने 3-3 मेडल जीते हैं। वहीं एक ही परिवार की 2 बेटियों ने मेडल पाए। आज का दिन अलग ही था। आज जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी का जो कॉन्वोकेशन 34वां कॉन्वोकेशन हुआ, अपने आप में एक अलग ही तरीके से मनाया गया। इसके अंदर में 2503 डिग्रियों को दिया गया और 271 पीएचडी को भी प्रदान किया गया। इसके अलावा अलग अलग कीर्तिमान हासिल करने के लिए गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और बाकी मेडल दिए गए। मुझे गोल्ड मेडल मिला है बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स में और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। मैं अपने माता पिता का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया है, जिस वजह से आज मुझे इस मुकाम पे पहुंची हूँ। धन्यवाद। आज हरित क्रांति के जनक विश्वविद्यालय के 34वें दीक्षांत समारोह में आने का मौका मिला और जो उत्साह मुझे बच्चों में दिखाई दिया, विशेषकर हमारी बेटियों में। मेरे ख्याल से जिन बच्चों को हमने डिग्रियां दी, गोल्ड मेडल दिए, उसमें अधिकतर बच्चियां थी। और मैंने अपने उद्बोधन में कहा, मैंने जब उनसे पूछा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कोई अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत, चमोली, टिहरी, तो मुझे उत्तराखंड का भविष्य जो है उज्जवल दिखाई देता है। आज मुझे ब्रॉन्ज मेडल मिला है बीएससी एग्रीकल्चर के लिए और मुझे बहुत खुशी हो रही है और इसका श्रेय मैं अपने माता पिता और गुरुजनों को देना चाहती हूँ। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं रुद्रपुर से ही बिलोंग करती हूँ और मैं अभी मास्टर्स कर रही हूँ यहीं से, प्लांट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर से है, जहां जसपुर बार एसोसिएशन कार्यालय के बाहर अधिवक्ताओं ने जनपद उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बताया कि सरकार जनता की समस्याओं को तुरंत निदान करने की बात करती है, लेकिन जिलाधिकारी उधम सिंह नगर द्वारा लिए गए निर्णय से जनता को सुलभ नहीं दुर्गम न्याय मिलेगा। जो पहले जनता को उप जिलाधिकारी कार्यालय से मामले की सुनवाई कर सुलभ न्याय मिल जाता था, अब उसके लिए जनता को बार बार जिलाधिकारी न्यायालय के चक्कर काटने होंगे। अधिकारी महोदय ने यूपी जेंडे एंड एलआरएफ के तहत दफा 210 का जो मामलात यहाँ पर ज़ेर समात हमारे परगना अधिकारी करते थे, अब उन सारी फाइलों को पूरे ज़िले के जितने भी तहसील स्तर के परगना क्षेत्र हैं सब कलेक्ट्रेट में मंगा लिए हैं, जो विधि विरुद्ध भी है और इससे पब्लिक का और वकला का काफ़ी नुकसान है। पब्लिक को जो है यहाँ सुनवाई हो रही थी तो उससे न्याय शुल्क में कमी थी,
सस्ता सुलभ न्याय प्राप्त हो रहा था। सुविधा ये जो है सुख अधिकार के भी विरुद्ध जिलाधिकारी महोदय का कृत्य। कोटद्वार में टीवीएस शोरूम के सामने बाइक सवार एक युवक का एक्सीडेंट हो गया। बाइक अनियंत्रित होकर दीवार से जा टकराई, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से बाइक सवार को बेस हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि युवक पेट्रोल भराकर अपने घर जा रहा था, तभी उसकी बाइक अचानक अनियंत्रित होकर दीवार से जा टकराई। दीवार से बाइक टकराने से मौके पर ही युवक की मौत हो गई थी। वहीं पुलिस ने युवक का पंचनामा भर बॉडी को परिजनों को सौंप दिया। हुआ था 1:05 पे हमारी इमरजेंसी में आया था। आकाश नेगी बच्चा था, 25 साल उम्र उसकी बताई जाती है, 22 साल, और ब्रॉड डेड था, मृत अवस्था में ही आया गया था। उसका एक मित्र उसको लाया था, उसी समय उसको हमने टैकल किया तो हमारे मेडिकल अफसर ने बताया कि ब्रॉड डेड था। पौड़ी जिले में आगामी शिवरात्रि के पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे ने सभी थाना प्रभारियों को शिवालयों में पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती के निर्देश दिए हैं, ताकि शांति व्यवस्था भंग न हो। जानकारी देते हुए एसएसपी पौड़ी श्वेता चौबे ने बताया कि शिवरात्रि पर जनपद के यमकेश्वर क्षेत्र के नीलकंठ महादेव मंदिर में भारी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए विशेष सिक्योरिटी और ट्रैफिक प्लान इस बार तैयार किया गया है, जिसके तहत नीलकंठ महादेव मंदिर के गरुण चट्टी पुल से ही ट्रैफिक प्लान मैनेजमेंट किया गया है और वहीं आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पीपल कोट से आगे तक पार्किंग व्यवस्था की गई है। तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए 2 क्षेत्राधिकारी, 6 एसएचओ और सीओ स्तर के अधिकारियों के साथ एक कंपनी पीएसी की भी तैनाती की जाएगी। आगामी शिवरात्रि के पर्व को दृष्टिगत रखते हुए सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि जो उनके यहाँ शिवालय हैं उनमें पर्याप्त संख्या में फोर्स जो है उसकी तैनाती की जाए। इसके अतिरिक्त हमारे नीलकंठ महादेव मंदिर में काफी संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन रहता है। इसको दृष्टिगत रखते हुए एक प्रॉपर सिक्योरिटी प्लान, ट्रैफिक प्लान जो है वो बनाया गया है। जो हमारी वहाँ पार्किंग स्पेसेस हैं उनको भी अभी डेवलप करके, ताकि एक पर्याप्त संख्या में गाड़ियों की वहाँ पार्किंग हो जाए। इसके अलावा हमारी पीएसी की भी तैनाती रहेगी वहां पे, हमारी वीडीएस टीम भी जो है वो रहेगी और इसमें 2 क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारी और 6 एसएचओ एसओ लेवल के अधिकारी और लगभग 1 कंपनी पीएसी जो है वो हमारे द्वारा तैनात की जाएगी। महाशिवरात्रि से पहले बड़ी तादाद में कांवड़िया हरिद्वार पहुंच रहे हैं और गंगा जल लेकर अपने गंतव्य को रवाना हो रहे हैं। पिछले कुछ सालों में शारदीय कांवड़ में भी डाक कांवड़ का चलन बढ़ा है। धर्मनगरी हरिद्वार में 2 बार फाल्गुन और सावन महीने में कांवड़ यात्रा चलती है। इस समय पर फाल्गुन की कांवड़ यात्रा जोरों शोरों से चल रही है। यहां हजारों की तादाद में पहुंच रहे शिव भक्त गंगा जल लेकर वापस अपने गंतव्य की ओर लौट रहे हैं। श्रद्धालुओं के रैली में महिला, बुजुर्ग, बच्चे, सभी वर्गों के लोग शामिल हैं और बोल बम के जयकारों की गूंज है। सावन के महीने में होने वाली कांवड़ यात्रा में लाखों की तादाद में डाक कांवड़िया हरिद्वार पहुंचते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में शारदीय कांवड़ यात्रा में भी डाक कांवड़ियों के आने का चलन बढ़ा है। डाक कांवड़िये बड़े वाहनों पर डीजे और साउंड सिस्टम लेकर चलते हैं। इस तरह की कांवड़ में एक ग्रुप में 20 से 40 लोग एक साथ गंगा जल भरकर चलते हैं और साथ ही डीजे पर बजते गानों पर डांस करते हुए भी शिव भक्त भगवान की भक्ति में मग्न रहते हैं। इसे कंडिया में लेके जाएंगे और शिवलिंग पर इसे चढ़ाएंगे और ये मान्यता होती है, जल की श्रद्धा होती है व्यक्ति, और भोलेनाथ तो जल की बूंद से ही वो अपने श्रद्धा से ही जल की धारा से ही खुश हो जाते हैं। कुछ बड़ी कैन लेके जाते हैं, घर भी रख लेते हैं, शिवलिंग पे चढ़ाते हैं, सभी काम करते हैं। नहीं, हर बार हम लोग कोशिश करते हैं कि कांवड़ यात्रा सबकी अच्छी हो, भगवान भोलेनाथ की कृपा सब पर बनी रहे। हम लोग प्रयास करेंगे पूरी तरह से कि सबकी यात्रा अच्छी हो, सरल हो, सुगम हो और भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करें। नीलकंठ महादेव मंदिर में लगने वाले विशाल महाशिवरात्रि के मेले को सुरक्षित संपन्न कराने के लिए पुलिस एक्शन में दिखाई दे रही है।
मामले पर जानकारी देते हुए पौड़ी के एडिशनल एसपी शेखर सुयाल ने बताया कि मेला क्षेत्र को 3 जोन और 6 सेक्टर में विभाजित कर दिया गया है। जोन की जिम्मेदारी सीओ स्तर के अधिकारियों को सौंपी गई है, जबकि सेक्टर की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों को दी गई है। इसके अलावा पूरे मेले में सिपाहियों की तैनाती की गई है। ये जो परसों 18 को हमारा मेन स्नान और मेन जलाभिषेक का दिन है, उसको लेके आज हमारी ब्रीफिंग थी, क्योंकि गढ़वाल मंडल का बहुत बड़ा आयोजन यहाँ पर महाशिवरात्रि को होता है। हर किसी की कोशिश होती है कि नीलकंठ मंदिर तक अपनी एक्सेस करे, तो उसको लेके आज हमने यहाँ पर ब्रीफिंग रखी थी। पूरे जो मेला क्षेत्र है हमारा, उसको हमने 3 जोन, जिसको डिप्टी एसपी रैंक के ऑफिसर लीड करेंगे, और 6 सेक्टर में डिवाइड किया हुआ है। करीब 120 के आसपास हमारे कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। 27 फरवरी को होंगे बार एसोसिएशन के चुनाव। 28 फरवरी को घोषित होंगे परिणाम। अध्यक्ष पद के लिए उतरे 3 उम्मीदवार, सचिव पद के लिए उतरे 11 उम्मीदवार। 11 पदों पर 41 उम्मीदवार मैदान में। आदर्श आचार संहिता के तहत संपन्न होगा चुनाव। देहरादून से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 27 फरवरी को होंगे बार एसोसिएशन के चुनाव। 28 फरवरी को घोषित होंगे परिणाम। अध्यक्ष पद के लिए उतरे 3 उम्मीदवार, सचिव पद के लिए 11 उम्मीदवार मैदान में। देहरादून की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नगर के नाम से प्रसिद्ध अल्मोड़ा में अनेक ऐतिहासिक धरोहरें हैं, जिनमें से एक है व्यू की पटाल बाजार और लगभग 1 किलोमीटर लंबी है, जिसको यहां की स्थानीय पटाल के नाम से जाना जाता था। पर कुछ वर्षों पहले उसको हटाकर कोटा राजस्थान का पत्थर लगाया गया था, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी थी। पर वर्तमान में मुख्यमंत्री ने इसको फिर से पुराने स्वरूप में लाने की घोषणा की थी, जिसको अब कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, जिससे स्थानीय लोगों ने राज्य सरकार का स्वागत करते हुए कहा कि यह अल्मोड़ा की एक ऐतिहासिक धरोहर है, जिसको अब पुनः स्वरूप दिया जा रहा है, जिसके लिए वो सरकार का स्वागत करते हैं। उन्होंने बताया कि कोटा से यहां लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं नगरपालिका के अधिशासी अभियंता ने बताया कि इसकी डीपीआर तैयार की जा रही है और इसमें जल्द ही कार्य शुरू हो जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि इसको आकर्षक बनाया जाएगा, ताकि यहां आने वाले पर्यटक भी इसका आनंद ले पाएंगे। देखिए, जिला प्रशासन के सहयोग से एक जो हमारा अल्मोड़ा का ऐतिहासिक पटाल बाजार है, उसका पुनः उसमें जो है पटाल बिछाने की कार्रवाई इस बीच में अब करी जाएगी। और पूर्व में इसमें कोटा स्टोन बिछाया गया था, जिसे डिसमेंटल करते हुए दोबारा इसमें पटाल बिछाए जाएंगे। इसके साथ साथ उस पूरे क्षेत्र को उसमें सौंदर्यीकरण कार्य किए जाएंगे, जिससे आने वाले समय में अल्मोड़ा में एक पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र भी होगा। तो बहुत अच्छी बात है। हमारी अगर सांस्कृतिक धरोहर, ऐतिहासिक पहचान हमारी इस पटालों से थी पहले भी, अब ये उसी स्वरूप में अगर ला रहे हैं तो मैं स्वागत करता हूँ इसका। अच्छी बात होगी। क्यों नहीं फायदा होगा भाई, जब अपने पुराने स्वरूप में बाजार आएगी, जो पहचान अल्मोड़ा की है पटालों की बाजार अगर फिर से बनेगी तो फायदा क्यों नहीं होगा भाई। लोगों को लगेगा ना, लोग आते हैं, पर्यटन आता है, पर्यटक आता है, पर्यटक पूछता है भाई पटाल की बाजार, ये तो जब इससे कहते हैं ये तो राजस्थान की कोटा की पटाल है, इसमें ऐतिहासिकता क्या है। हाँ, ये सरकार की बड़ी अच्छी उपलब्धि है। इसके लिए हम बहुत पहले से प्रयास भी कर रहे थे, क्योंकि जो ये कोटा स्टोर लगा हुआ था ये ठीक नहीं था। इससे फिसलन हो रही थी बाजार में, कई लोगों की मौत भी हुई इसमें। तो ये जल्दी से जल्दी ये काम को सरकार करे। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Through constant innovation, the